फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 को देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 21 में कौन से टॉपिक कवर किए थे उसको एक दफ़ा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी एग्रीगेट फंक्शंस की। हमने दो लेक्चर एग्रीगेट फंक्शन पे लगाए, जिसमें हमने एक वीडियो में देखा था कि कैसे मिन मैक्स को हम लोग उस पे वर्क करेंगे, कैसे हम लोग जो है काउंट, सम और एवरेज जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, हमने फिर दोनों की इम्प्लीमेंटेशन को भी देखा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने काउंट, सम और एवरेज को बड़ी डिटेल से देखा और साथ इम्प्लीमेंट भी किया था। ओके, सो मूव करते हैं आज के लेक्चर पे। आज का हमारा कंटेंट है बेसिकली लाइक ऑपरेटर। ठीक है, स्कूल के अंदर एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़े की जो एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं लाइक ऑपरेटर। बेसिकली लाइक ऑपरेटर क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसके अंदर हम लोग दो इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो परसेंट साइन एंड अंडरस्कोर साइन। मतलब इन दोनों के अलावा तो लाइक ऑपरेटर कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है इनका, इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, लाइक की। ठीक है, लाइक ऑपरेटर है क्या? द लाइक ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, पैटर्न क्या होता है, आपको आपके पास ना एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से कोई स्पेसिफिक पैटर्न निकालना और पैटर्न डिफाइन करना आपके हाथ में है। मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। मैं कहता हूँ एक बंदा है, उस बंदे का नाम है, जैसे हम लोग कोई भी नाम लेते, जैसे मैं अपना नाम लेता हूँ हम्माद अब्बासी, पूरा नाम है मेरा। ठीक है, अभी आप और मेरे साथ और भी काफ़ी लोग हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, हम लोग कोई 30-40 स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोगों में से किसी कोई लाइक की क्यूरी लगाता है। अब वो बंदा चाहता है कि मुझे क्लास में वो सारे मिल जाएं जिनके नाम में डबल एम आता है। अब उसको क्यूरी माइंड में क्या सोचा कि भाई वो बंदे दें पूरे स्टूडेंट्स में से जिनके नाम में डबल एम आता है। अब वो क्या होगी, लाइक क्यूरी होगी। वो लाइक लगाएगा और वो डबल एम लिखेगा। वैसे इस लाइक के अलावा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे लेके आएंगे? देखें, डबल एम तो कहीं मिड में, जैसे मेरे नाम में आता है HA MM। अब वो क्या करेगा, डबल एम को सर्च करेगा, पूरे पैटर्न आप बनाएंगे एक पैटर्न। ठीक है, वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में से वो पैटर्न उठाएगा। ठीक है, और आपको वो क्यूरी ला के देगा। अब जितने भी स्टूडेंट होंगे, 100, 200 में से कोई, मैं कहता हूँ 7-8 ऐसे जिनके नाम में डबल एम आता है, वो 5-6 आपको नाम उठा के देगा। दैट्स कॉल्ड लाइक। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, स्टार्ट में, एंड में, बिटवीन, एक छोड़ के, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ, लाइक इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम साथ साथ आगे जो है मैं इमेज भी लेके हूँ, एक साथ एग्जाम्पल्स भी हैं, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, आपको चीज़ समझ आएगी। फिर क्या है, इट ऑफन यूज वेयर क्लॉज। अच्छा, ये वेयर क्लॉज तो इसमें लाजमी लगेगा। अगर आप ये कहते हैं कि वेयर क्लॉज नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता ही नहीं। वेयर क्लॉज के बगैर ये काम नहीं करेगा। वेयर क्लॉज मस्ट हमने लगाना है। और ये किस पे लगेगा? स्ट्रिंग पे, जैसे नाम हो गया, जॉब टाइटल हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी ऐसी जो स्ट्रिंग है। अच्छा, सेकंड चीज आती है वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड क्या है? वाइल्ड कार्ड यूज विद लाइक। देखें, वाइल्ड कार्ड बेसिकली लाइक ही है एक तरह का, और लाइक जो है वो वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड का बेसिकली कहीं कहीं पे जो है ना, आपको एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के अंदर ये एक अलग टॉपिक भी मिलेगा, लेकिन वर्क ये वही करता है जो लाइक करता है। ठीक है, बस ये है कि वाइल्ड कार्ड के अंदर वो ये कहते हैं कि आप ज़्यादा, मतलब ज़्यादा करेक्टर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन वो आप लाइक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अभी परसेंटेज की बात करते, देखें परसेंट साइन जो है रिप्रेजेंट जीरो, या फिर जीरो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कुछ भी नहीं, या फिर ये ज्यादातर करेक्टर्स को, एक करेक्टर, जीरो या ज्यादा, ये सबको करता है। लाइक मैं कहता हूँ कि जिसके नेम में ए आ रहा है वो मुझे सारे दे दें, तो ये भी लाइक का हिस्सा है। जिसके नेम में ABC आ रहा है वो मुझे दे दें, ये भी लाइक उसका परसेंट का हिस्सा है। ठीक है, जिसके नेम में जीरो कुछ भी नहीं आ रहा वो भी मुझे दे दें। तो ये किस में होगा? सारा परसेंट में होगा। अच्छा, अंडरस्कोर का क्या मतलब है? अंडरस्कोर कहते हैं रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। क्या मतलब? कि ये रिप्रेजेंट करता है किस कैरेक्टर को? सिंगल कैरेक्टर। जैसे मैं कहता हूं एक एक स्पेस को आप जब एक अंडरस्कोर लगाएंगे तो ये एक कैरेक्टर उठाता है। अब दो अंडरस्कोर लगाएंगे, क्या करेगा? दो कैरेक्टर उठाएगा। अब तीन अंडरस्कोर लगाएंगे, क्या करेगा? तीन कैरेक्टर उठाएगा। लाइक ये आपने समझना है। परसेंटेज में ऐसा नहीं है। परसेंट साइन में, परसेंट साइन आपने एक लगा दी, इसका मतलब है एनी कैरेक्टर, लाइक सारे कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, जीरो कैरेक्टर, ये इसमें परसेंट साइन में सारा कुछ आता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है,
तो अच्छा, अब इसमें सबसे पहले क्यूरी आपको एक नज़र आ रही होगी कि लाइक ऑपरेटर की, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन को देखें। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए। इसकी ये क्यूरी लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी वैल्यू फाइंड किया, मतलब कोई वैल्यू या किसी कस्टमर का नाम फाइंड करें जिसके स्टार्ट में ए आता है। अब ये क्यूरी है। इसके लेफ्ट साइड पे आप जाएं, क्यूरी लिखी हुई है वेयर कस्टमर नेम लाइक और कॉमा में आगे ए और परसेंटेज। अब ए और परसेंटेज साइन का क्या मतलब है, देखें। अब जहां पे जब बात आएगी ना स्टार्ट विद ए को हमेशा अपने लेफ्ट साइड पे और स्टार्ट पे लिखना है। ठीक हो गया, ये तो आपको एक चीज समझ आ गई, स्टार्ट विद ए। अब वो कह रहे हैं कि स्टार्ट विद ए के बाद जो मर्जी आए उससे हमें गर्ज नहीं है। तो जब ये चीज आएगी ए स्टार्ट विद ए और आगे कुछ भी नहीं, तो आप क्या करेंगे, आगे परसेंटेज। परसेंटेज मैंने क्या आपको बताया, 0, 1, मोर देन, मतलब 0 भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता आगे, ठीक है, एक डिजिट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन वो चेक किसको करेगा, जिसके स्टार्ट में ए आया होगा। बाकियों को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये कोई 50 नाम है, 50 नाम है जिसमें सबसे पहले ए आया हुआ है, जिन जिन स्टूडेंट्स, जिन जिन कस्टमर का, वो सारे आपको शो कर देगा। तो ये आपकी एक क्यूरी बन जाएगी। ओके, सो सेकंड क्यूरी पे जाते हैं, फाइंड्स एनी वैल्यू दैट एंड विद ए। अब ये आप गौर से देखिएगा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे स्टार्ट में कोई गर्ज नहीं है, जो मर्जी हो, लेकिन मुझे वो सारे कस्टमर का नेम्स दो जिनके नाम के लास्ट में क्या आता है, ए आता है। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे क्यूरी देखेंगे, वेयर कस्टमर नेम लाइक, देखिए परसेंटेज का क्या मतलब है, कुछ भी स्टार्ट में कुछ भी आ रहा है, लेकिन आखिर में लिखा हुआ ए, तो इट्स मीन कि लास्ट में जब ए लिखा हुआ तो वो ए को लाजमी चेक करेगा ही करेगा, 100% चेक करेगा। अब वो देखेगा कि ए कस्टमर के नेम में ए किस किस कॉलम में, जो किस किस रो में ए लास्ट में आ रहा है नेम में, तो जिन जिन के में आ रहा है उनको वो पिक कर लेगा, बाकियों को वो छोड़ देगा। शायद ऐसा नाम हो जिसके सेकंड लास्ट में ए आ रहा हो, कितने ऐसे होंगे जिनके स्टार्ट में ए रहा हो, लेकिन नहीं, वो किसी को भी नहीं उठाएगा, वो सिर्फ उसको उठाएगा जिसके लास्ट में क्या होगा, ए हो। तो ये आपकी सेकंड क्यूरी हो जाएगी। ओके, सो थर्ड क्यूरी क्या है, फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव और इन एनी पोजीशन। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि किसी ऐसे जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें से जिन कस्टमर के नेम के अंदर ओ आर आ रहा है, लेकिन ओ आर ना स्टार्ट में है ना लास्ट में। ये गौर से सुनिएगा, ऊपर हमने बात की थी स्टार्ट और एंड की, अभी हम बात कर रहे हैं किसी एनी पोजीशन, लाइक कहीं पे भी। अब लेकिन ओ आर होना साथ चाहिए। शर्त ये है, शर्त क्या है कि ओ आर साथ हो, लेकिन हो किसी भी जगह में। अब वो ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक स्टार्ट में हो या स्पेसिफिक लास्ट में हो, ऐसा नहीं है। वो स्टार्ट में भी हो सकता है, वो लास्ट में भी हो सकता है, वो मिड में भी कहीं हो सकता है। बात समझ आई आपको कि नहीं। नॉर्मली यहाँ पे जो क्यूरी है वो ये कहना चाह रहे हैं मिड में कहीं पे भी होना चाहिए। तो अब इसकी क्यूरी क्या होगी, देखें, वेयर कस्टमर नेम लाइक। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्या भाई स्टार्ट में भी कुछ हो, हमने फिलहाल क्यूरी ये लगा दी। हम इसको ऐसा भी कर सकते थे कि स्टार्ट में भी आ सके, लास्ट में भी आ सकते, मिड में भी, लेकिन हम ये चाह रहे कि दरमियान में किसी पोजीशन में आए। स्टार्ट और लास्ट में बेशक ना आए, दरमियान में कहीं पे भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ पे आए। तो इसमें हमने क्या किया, हमने क्या स्टार्ट में भी कुछ आए, लास्ट में भी कुछ भी आए, हमें उससे कर, लेकिन दरमियान में ओ आ रहा है। तो ये देखें, हमने लेफ्ट साइड पे क्यूरी लिखी है, कस्टमर नेम लाइक परसेंटेज परसेंटेज और दरमियान में ओ आर, दैट्स इट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद क्यूरी है फाइंड्स एनी वैल्यू दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन। अब ये देखें, ये क्या क्यूरी है, वो कहते हैं अब कि ऐसे कस्टमर्स हमें दें जिनके सेकंड पोजीशन में आर आ रहा हो, फर्स्ट में भी नहीं, लास्ट में भी नहीं, सेकंड में। अब हमें ये तो पता है यार फर्स्ट में कैसे आएगा, लास्ट में कैसे आएगा, मिड में कैसे आएगा, तीनों चीजें देखी, लेकिन हमने सेकंड पोजीशन तो देखी नहीं। तो सेकंड पोजीशन के लिए क्या करना है, अब यहाँ पे आप यूज करेंगे अंडरस्कोर, क्योंकि आपने क्योंकि देखिए ना, आपके सबसे पहले पहला अल्फाबेट है, पहले अल्फाबेट को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है, दूसरे को आपने उठाना है, मतलब दूसरे को चेक करना चाहिए। तो क्या होगा इसमें कि सबसे पहले वेयर कस्टमर नेम लाइक अंडरस्कोर, देखिए अंडरस्कोर लगा दी, इसका क्या मतलब है, पहले अल्फाबेट को उसने क्या कर दिया, स्पेस में ले लिया, मतलब उस कैरेक्टर को उसने उठा लिया। लेकिन चेक वो किसको करेगा, अगर मैं यहाँ पे पहले मैं लगा लेता हूँ परसेंटेज, इसका मतलब है कुछ भी आ जाए,
लेकिन हमने नहीं, हमने भाई सिर्फ पहले करेक्टर को साइड भी करना था, सबको नहीं साइड भी करना। तो जो यहाँ पे एक अंडरस्कोर लिखेंगे, मैंने बताया था एक अंडरस्कोर मीन एक वैल्यू को इग्नोर, दो अंडरस्कोर मीन दूसरे डिजिट को, पहले दो करेक्टर पकड़ लेगा वो, तीन जब अंडरस्कोर लगाएंगे तो इट्स मीन तीन करेक्टर पकड़ लेगा, मतलब पहले तीन। अच्छा, अभी सबसे पहले अंडरस्कोर लगाया तो इट्स मीन सबसे पहला करेक्टर वो क्या करेगा, अंडरस्कोर में आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, दूसरे करेक्टर पे जाएगा, दूसरे करेक्टर पे हम लोगों ने क्या दिया हुआ देखें, आर, और आर के बाद वो कहते हैं सेकंड पोजीशन में आर होना चाहिए, आर के बाद भाई कुछ भी हो हमें उससे गर्ज नहीं हो, देखें अंडर उन्होंने परसेंट लगा दिया, तो ये आपके पास क्यूरी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्यूरी क्या कहती है, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड एट लीस्ट 2 कैरेक्टर्स इन लेंथ। अब ये थोड़ा सा गौर से समझिएगा, अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, कह रहे हैं कि ऐसे जो कस्टमर नेम्स हैं वो शो करें जिनके नाम के स्टार्ट में ए आ रहा हो, एक चीज़। अब इसमें दो गठी चीज़ें होनी चाहिए, एक तो स्टार्ट में उनके अल्फ़ाबेट में ए आना चाहिए, और दूसरा उनका जो करेक्टर आप चेक करेंगे वो 3 होने चाहिए, 3 से ज़्यादा चेक ना हो, ठीक है। टोटल 3 आप चेक करें, ठीक है। अब 3 नहीं, सॉरी, मतलब यहाँ पे 2 उन्होंने बोला हुआ, एटलीस्ट 2 कैरेक्टर इन लेंथ, ठीक है। तो इसमें क्यूरी क्या है, अब इसका मतलब क्या है कि एक तो सबसे पहले ए आ जाएगा करेक्टर, पहला करेक्टर तो हमारे पास आ गया, दूसरा करेक्टर जो है वो आप अंडरस्कोर ले आए, और लास्ट तीसरा जो है वो मतलब मीन से 2 करेक्टर चाहिए, 2 करेक्टर चेक करेगा और आगे जो मर्जी है। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप लेफ्ट साइड पे क्यूरी देखें, ठीक है, तो क्यूरी में अगर आप देखें यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ले लें ये, ठीक है, ये देखें ये जो है, अच्छा अब ये क्या है यहाँ पे कि ए सबसे पहले ए आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट पे ए आ रहा है, ए और ए के बाद हमारे पास जो है वो अंडरस्कोर। अब ये जो हो गया ये मेरे पास पहला करेक्टर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ ये अंडरस्कोर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्टर नंबर 2, ठीक है। और करेक्टर नंबर 2, अब देखें 2 करेक्टर हो गए, 1 और 2। अब ये 2 करेक्टर, हम बात कितनी होती है, एटलीस्ट 2 करेक्टर लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 करेक्टर। देखें 2 करेक्टर हो गए हमारे पास, और आगे यहाँ पे परसेंटेज है, इसका मतलब है जो मर्जी आए यहाँ पे डोंट, ठीक है, कोई गर्ज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 करेक्टर होने चाहिए। तो देखिए एक ए आ गया और दूसरा हमने क्या लिया, अंडरस्कोर ले लिया, तो दिस इज योर क्यूरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नीचे क्यूरी आती है, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स इन लेंथ। अब ये भी उसी तरह की ऊपर वाली की, स्टार्ट ए से हो, देखें स्टार्ट हुआ ए से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 कैरेक्टर, क्योंकि ए 1 पे है, ए आ गया। मैंने बात की थी कि एक अंडरस्कोर ए कैरेक्टर, 2 अंडरस्कोर्स 2 कैरेक्टर्स। तो देखें एक कैरेक्टर में क्या, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, ये जो है ये कैरेक्टर नंबर 2 है, ठीक है, और ये जो इस साइड पे है ये कैरेक्टर नंबर क्या है, 3। तो देखें एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, हमें बिल्कुल जो जैसे हमने उन्होंने क्यूरी बोली हमने वैसी ही क्यूरी की, 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, और परसेंटेज में आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो थी, ये हमारे पास क्यूरी थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है लास्ट क्यूरी, ठीक है, ये भी इजी सी क्यूरी है, इतनी टफ नहीं है। तो अब इस क्यूरी में क्या है, इस क्यूरी में बेसिकली है फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ओ। वो अब इनमें दोनों कह रहे हैं, कहते हैं कि स्टार्ट उन कस्टमर के नाम दें जो जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है ए से, दरमियान में कुछ भी आए भाई हमें उससे गर्ज नहीं है, बट लास्ट में एट लीस्ट 0 आना चाहिए, स्टार्ट में ए और लास्ट में 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्यूरी क्या होगी हमारे पास कि ए स्टार्ट में आ गया, फिर दरमियान में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इससे हमें गर्ज नहीं है, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, ओ, ठीक हो गया, ए और ओ। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले ए को चेक करेगा, ए आ गया, एंड कंडीशन लगेगी वो बैकएंड पे, और लास्ट में क्या करेगा, ओ लेके आएगा, एंड ए और ओ दोनों को चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो क्या करेगा, जो भी डाटा आएगा वो आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी आज की चीज़ें थी, हमने आज का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, थ्योरी बेस्ड थी। कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंशाल्लाह इनको प्रॉपर इन सब क्यूरीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, विद क्यूरी क्वेश्चंस भी होंगे हमारे पास। तो क्वेश्चन पहले से इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा, और उन्हीं क्वेश्चंस क्यूरीज की बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूरीज लिखेंगे।
ठीक है, क्यूरी क्वेश्चन होगा, उसकी बेस पे हम क्यूरी पूरी डिफाइन करेंगे और फिर हम आउटपुट भी देखेंगे, सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली जो है बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो आने वाली हमारी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।